जंगपुरा के बाद अब आपको देश की राजधानी दिल्ली के बाटला हाउस के गली नंबर 13 में लाया हूँ। इन दरअसल बाटला हाउस के मुराद गली में ऐसे कई सारे मकान हैं जिनको डीडीए ने नोटिस दिया है और कहा है कि उनका घर, उनकी कॉलोनी अवैध है और इसको लेकर बाकायदा नोटिस चस्पा किया गया है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ उसी 13 नंबर गली और बाटला हाउस के मुराद गली के आसपास का इलाका। और देखिए कि यहाँ तकरीबन काफ़ी साल पुराना 40 साल 45 साल पुराने लोग रह रहे हैं। और ये सूचना जो नोटिस दिया गया है 24 मई 2025 को ये नोटिस है और जिसमें लिखा गया कि खसरा नंबर 279 के तहत 9 फरवरी 1982 के तहत ये ज़मीन अधिग्रहित की गई थी डीडीए की तरफ से और इसका जो हिस्सा है, इस पर जो बनाया गया घर है वो इलीगल है, अनधिकृत है। और सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा इसमें हवाला दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिया गया है और कहा गया है कि ध्वस्त करने की कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। 15 दिन के नोटिस के बाद कार्रवाई की जाएगी और ये अवैध पाया गया है। ये 11/6 यानी 11 जून 2025 को ये बाकायदा इसका नोटिस दिया गया है, विधिवत चेतावनी है। ये हिंदी की कॉपी है, ये अंग्रेजी की कॉपी है। और इस तरीके के मकान आप देखिए कि इस गली नंबर 13 में आप ये मकान आप सामने वाला देख रहे हैं, इसको नोटिस दिया गया है और ये बीचों बीच कॉलोनी के बीचों बीच में है। ये मकान है, इसको देखिए बाकायदा नोटिस दिया गया है। यहाँ पे इसके आगे जो गली है यहाँ पर देखिए ये मकान है, इसको नोटिस दिया गया है। और हैरानी की बात है कि बीच कॉलोनी में जो ये बिजली का खंभा है, इसके ठीक उधर जो बाद में बसाए गए उसको पीएम उदय योजना के तहत रजिस्टर्ड कर लिया गया और इसे लीगल करार दे दिया गया है। और इसके बीच के तकरीबन 20-25 ऐसी दुकान जो मकान हैं उनको अनधिकृत किया गया और इसे 11 जून 2025 को नोटिस है ध्वस्तीकरण का। और कुछ और जो मुराद गली का इलाका है वहाँ पर भी इस तरीके के नोटिस चस्पा किए गए, इसमें बाकायदा निशान लगाए गए हैं। 40 मकान हैं। 40 मकान है। क्या नाम हुआ सर आपका? तमसील। और आपका ये एड्रेस क्या है घर का? G64। और कितने सालों से हैं आप? मैं 22 साल से हूँ। 22 साल से। और ये मकान मकान के पास 40 साल पुराने हैं, 42 साल पुराने। 40-42 साल पुराने। तो ये जो नोटिस मिला है वो क्या इसका आधार है और आप लोग को कब का ये तोड़ने का आदेश है जो नोटिस दिया गया है? 11 जून को। ये नोटिस तो ये 24 तारीख इस पे पड़ी हुई है। हाँ। चस्पा हमारे यहाँ 26 तारीख को हुआ है ये। हाँ। और 11 तारीख इन्होंने इसमें दी है डिमोलिशिंग की। हाँ। इससे पहले का हमारे पास कोई भी ऑर्डर या किसी भी तरह की चीज़ नहीं थी। अच्छा। ना हमें बताया गया। आए, नोटिस चिपका के चले गए। आगे बस आगे अब यह है, कोर्ट में हमने केस डाल दिया है। उम्मीद है कि वहाँ से स्टे मिल जाएगा कल को हमें। 2 तारीख उसमें हमारी फिक्स है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, ये आधार क्या बनाया गया? बीच में उधर भी मकान, इस तरफ भी मकान, गली। अच्छा, ये बाकायदा इसका आधार भी आपका म्यूटेशन हो रखा है इस ज़मीन का? नहीं मालूम हमें कुछ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। नहीं, आपने जो ये मकान रजिस्ट्री तो कराई होगी ना? नहीं, यहाँ रजिस्ट्री है ही नहीं। अच्छा, रजिस्ट्री नहीं है। रजिस्ट्री है ही नहीं यहाँ पे। ये तो पावर ऑफ अटॉर्नी पर ही सब खरीद फरोख्त होती है। जीपीए तो देख रहे हैं कि पूरे दिल्ली में अलग अलग जगहों पे सीलमपुर, शाहदरा, जंगपुरा, यमुना पार, ओखला, इन जगहों पे बहुत तेज़ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। जी, वो तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत कॉलोनियों पे आया हुआ है, लेकिन यह है कि वहाँ स्टे मिल गया है उन कॉलोनियों को। ओखला विहार को स्टे मिल गया, खिजर बाबा कॉलोनी है उसको स्टे मिल गया है। और कोर्ट में जा रही है पब्लिक, जाएगी, अपना पक्ष रखेगी। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि ये ख़ास जगहों पे जो डीडीए अब अपना ज़मीन एलोकेट करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बेल्ट है, सीमा है और सिंचाई विभाग की बहुत सारी ज़मीनें हैं। जी। तो ये लग रहा है कि जानबूझकर ये कार्रवाई है या वाकई में इलीगल है? ये 40-50 साल पुरानी कॉलोनी है, ये आज की बसी हुई नहीं है। 50-60 क्या 60 साल ना हो गया उसको बसे हुए कॉलोनी को। हमारे पास ही 40-42 साल पुराने कागजात हैं। कॉलोनी तो 40-50 साल 60 साल पुरानी है बसी हुई, आज की नहीं है। तो सिंचाई विभाग तो जब भी था, डीडीए तो जब भी था, तो कहाँ थे भाई? इनको अपनी बाउंड्री करनी चाहिए थी। आज भी वहाँ पर निशान लगे हुए हैं, डीडीए के प्लॉट पड़े हुए हैं,
वो भी लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, इधर फलूदा मस्जिद की तरफ, चिनार अपार्टमेंट की तरफ। ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी आज तक उन्होंने कब्जा नहीं किया, उस पर भी पब्लिक ही कब्जा कर रही है। और यहाँ तो कोई आज तक हमने देखा ही नहीं DDA का किसी भी तरीके का कोई आधार, कोई कहीं कार्ड, कोई चीज़ लगी हुई हो, कोई बोर्ड लगा हुआ हो, कोई चीज़ लगी हुई हो, कुछ भी नहीं। जबकि यहाँ बिजली, पानी, सीवर, हर चीज़ मुहैया है। कोई राशन कार्ड मुहैया है, इलेक्शन कार्ड मुहैया है, जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं पब्लिक के लिए, वो सब हर एक के पास मौजूद इसी है। एड्रेस पर मौजूद इसी एड्रेस पे मौजूद है, पासपोर्ट मौजूद कुछ है, जगहों पर लोगों ने कहा कि पैन नंबर मौजूद है, GST नंबर मौजूद हैं इसी एड्रेस पे। डर है या भाई डर तो है, जाहिर सी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर लेकर के आए हुए हैं वो। अब हम लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट सुनेगा पब्लिक की, ऐसा नहीं है। तो लोगों को नहीं पता है कि आखिर आधार क्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आधार को बनाकर ये नोटिस चस्पा किया गया। और बीच में मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि दोनों तरफ कॉलोनियाँ हैं, दोनों तरफ हज़ारों मकान हैं, और बीच में इन जगह खास करके 40 घरों को नोटिस दिया गया है। और उसमें देखिए कि ये है, इस तरफ का घर है, और उधर के कुछ घरों को, आगे के 3-4 घरों को छोड़कर बाकी का तोड़ने का नोटिस है। और 11 जून उसकी तारीख है कि जब इसे ध्वस्तीकरण किया जाना है। सबसे ज़्यादा चर्चा इन दिनों दिल्ली में बुलडोज़र के कल्चर की है, कार्रवाई को लेकर है। और एक देखिए, एक छोटा सा घर ये है, एक घर है 8 बाई 10 का, यही होगा ना भाईजान? तो कितने सालों से आप हैं यहाँ? हमें 8 साल हो गए, 8-9 साल से हमें लिए हुए। इससे पहले आगे रहते थे, 8-10 साल हो गए। तो आपको भी नोटिस है? हाँ, नोटिस तो यहाँ से वहाँ तक पूरा। और खसरा नंबर 279 में कितने घर हैं सर? ये मुझे नहीं मालूम। तो नोटिस को लेकर क्या तैयारी है आप लोगों की? कुछ कानूनी तैयारी है, कानून वकील के पास गए हैं, 8 तारीख की डेट मिली है। संबल वकील, वो संबल साहब हैं वकील, उनको, हाँ कपिल संबल, उनको करा, साहब आपकी उसमें वो कर रहे हैं जी, उसमें कर रहे हैं। यहाँ से आदमी गए थे, कुछ उनकी फीस दी और ये करा, लेकिन उन्होंने देखो कह रहे हैं मैं कोशिश तो करूँगा, और जो सरकार ने सोचा वो तो करेगी। अच्छा, एक बात बताइए कि थोड़ा सा आप आगे आएंगे क्या? जी हाँ, क्योंकि बात करने में दिक्कत हो रही है। तो भाई साहब शुक्रिया आपका, 1 मिनट का। तो हम लोग अच्छा, हम लोग तो ये इसलिए आए थे आपके पास कि ये उधर के मकान को नोटिस नहीं है, इधर के मकान को नोटिस नहीं है। हाँ, तो आप लोग सरकार की इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है लोगों हाँ, को। ये तो जानबूझ के, यहाँ मैं आपको क्लियर बताऊं क्या रहना चाहिए, क्योंकि आजकल बीजेपी का एक खिजराबाद में मैं पिछले साल था, इलेक्शन हुए थे, तो पहले वो खिजराबाद ओकले में लगता था, तो मैंने उनसे एक ही बात कही जो बीजेपी के आए, मैं कि तुम चुपचाप घर बैठ जाओ, यहाँ से बीजेपी सीट निकलेगी। बोले आप ये कैसे गारंटी से कह रहे हैं? मैं कि यहाँ से ये जो है ना, अब हिंदू इलाका कर दिया गया, मुसलमान वोट कट गया और इसमें सीधा बीजेपी को जाएगा। एक लेडीज़ बोली आप गारंटी से, मैं क्या, मैं नेता नहीं हूँ लेकिन मुझे नॉलेज है, और वो ही हुआ, वो जीती। कह रहे क्या आप? मैंने क्या, हमें पता, थोड़ा दिमाग से काम लो। अच्छा, एक बात है, आपका वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ हाँ जी, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर जो मकान तोड़े जा रहे हैं उसमें कहा गया कि 2024 में जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, राशन कार्ड में नाम नहीं था, उसको भी एक आधार बनाया गया। अच्छा, ये बनाया गया। मैं जाता था, मेरा ये कट गया इस साल, तो पहले मैं मोबाइल के चक्कर में किसके पास जमा करूं, कोई मिला नहीं था, तो मैं आ गया था खुन्नक में, तो मेरा नाम काट दिया, वरना मेरे पास राशन कार्ड भी दिल्ली का सब है। तो अब तैयारी है आप लोगों को? कैसी तैयारी है? आ जाएगा अचानक से बुलडोजर, फिर आप लोग कहेंगे यार ये सामान बदवा, क्या करें भैया, आजा क्या करें? कोई लड़ तो सकते ही नहीं, लड़ेंगे मरेंगे, ईंट भी फेंकेंगे, जुर्माना देना पड़ेगा। भाई ये हुकूमत है, हुकूमत से कोई लड़ सका? हुकूमत से तो हुकूमत ही लड़ सकती है, पब्लिक अगर लड़ा तो उसकी बेवकूफ़ी है। हाँ, गुजारिश करते हैं जी, हम पे थोड़ा सा रहम खा लो, बस इतना कर सकते हैं, और कोई नहीं। अगर ये सोचे कि आगे मैं पथरा करूँगा, ये अब बेवकूफ़ी है आदमी की। पुलिस से नहीं देखेगी या गोली चलाएगी, मरेंगे। इसलिए भैया ठीक है, कर ले, हम अपना सामान उठा के जा रहे हैं, क्या करें बोलो? इसके अलावा और कोई नहीं है, इतनी ताकत नहीं।
शुक्रिया आपका।